हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है, परसेंटेज खत्म हो चुका है और हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जो कि अर्थमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर उस एग्जाम में जहां पर मैथ आती है ये चैप्टर भी आता है और सारे कॉन्सेप्ट हर एग्जाम में आता ही आता है। केवल ये रेशियो प्रोपोर्शनल के एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ये तो आते ही हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। दूसरा, ये रेशियो जो है हर जगह लगता है आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे या फिर आप किसी दूसरा चैप्टर लगाएंगे उसमें भी रेशियो का इस्तेमाल होता है। रेशियो परसेंटेज मैंने आपको पहले बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले रेशियो थोड़ा आसान है लेकिन अगर आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के दिक्कत है। तो छोटी छोटी चीज़ें देखिए, होता क्या है, चार छोटी चीज़ें बन के एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। जब वो चारों चीज़ें अगर बेसिक्स पता है ना तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी कर देते हैं। ठीक, इसलिए ये चैप्टर ढंग से पढ़ना जरूरी है और जो एग्जाम में आया है मैं वही क्वेश्चन लूँगा, ऐसा नहीं फालतू क्वेश्चन लूँगा। सिंपल है, आपको लगेगा अरे ये तो आता है, ये तो आता है। हाँ, आता होगा, अच्छी बात है। जो नहीं आता होगा उनके लिए भी है, क्योंकि हम तो सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे सामने पढ़ रहे होंगे, अभी तो खैर नई वीडियो पढ़ रही है, तो जब भी पढ़ रहे होंगे आपको कुछ नहीं आता, ये जान के पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं सब कुछ ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये ना कहिएगा अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो कुछ खराब वीडियो को अच्छे क्वेश्चन में लूँगा। अभी मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं और इंपॉर्टेंट आपको आना भी चाहिए। ठीक है, और हमारे साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। शॉर्ट वीडियो भी थोड़ा रोक रखा है बीच में, फिर अगर आएगा तो डाल दूंगा। अभी तो कोई मेरे पास शॉर्ट वीडियो वैसे ख़त्म हो चुकी हैं, अगर मैं बनाऊंगा तो जरूर डाल दूंगा। और रीजनिंग क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। तो जिस चैप्टर में आदमी को परेशानी नहीं होती है रीजनिंग में, मतलब जो क्वेश्चन आदमी एग्जाम में गलत करके आता है, मैं वही चैप्टर पहले पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको किसी में दिक्कत है आप जाकर देख सकते हैं। मैंने पहले दे रखा है, पहला वीडियो बनाया एक ठो इंट्रो ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ, रीजनिंग इंट्रो करके बनाया है। उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, पहले वो पढ़ाऊंगा, बाद में रीजनिंग में सब कुछ पढ़ाऊंगा। लेकिन जिसमें बच्चे गलती करते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे होते हैं जो सब लगा सकते हैं, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि लॉजिक लगाना है उसमें। भाई दिमाग का किसी का लॉजिक लेवल हाई होता है, किसी का लो होता है, लेकिन सबका है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ जो सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल है उसको बाद में कराएंगे, जिसमें लड़के गलती करते हैं उसको पहले करा रहे हैं। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। मैंने पासा पढ़ा दिया, क्यों पढ़ा दिया। ठीक, आज मैथ है तो मैथ की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टाइम ना खराब करते हुए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, पिछली वीडियो जो बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट बताया था, सीधे उसी पे है। a/b/3 और पूछा क्या है, a/b/c। ठीक, हमने पिछली वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा जाकर देखिए। हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं a/b/c क्या है, 3/4/5। ठीक, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखना है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आखिर में बता रखा हमने। तो हमें क्या a+b/c निकालना, ये तो आ गया 3/4/5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया है, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल। इसमें आपको पेन नहीं चलाना, सिर्फ देखना है और आंसर लगाना है। ठीक, बस पता होना चाहिए, नहीं तो पता है तो एक्स वाई ना मानिए इस पे। दूसरा क्या है, दूसरा a/3/b/4/c/7। फाइंड क्या करना है, a+b+c/c। ठीक, हमें a/b/c पता लग जाएगा, काम हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं a/b/c क्या आ जाएगा, हमने कहा क्या 3/4/7। ठीक, अब एक वेरिएबल और एक वेरिएबल, जब एक वेरिएबल प्लस किया जाए या माइनस किया जाए और फिर एक वेरिएबल से डिवाइड कर दिया जाए, एक वेरिएबल से डिवाइड कर दिया तो एक्स नहीं सीधे मानते हैं। 7 3 10 4 14, 14/c 7 दूनी, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक, a+b+c, तो आप x में मानेंगे तो 7x 3x 4x 14x, तो 14x हो जाएगा अपॉन c 7x। ठीक, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसके साथ कांस्टेंट मान लेते हैं x, तो 3x 4x 7x, तो इसको काटेंगे, x से x कट जाएगा, 7 दूनी 14। तो डायरेक्ट ये x नहीं मान के सीधे 7 3 10 4 14/7, 14/7 2, आंसर 2 आ गया। ठीक, बहुत आसान सा था, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप नोट कर लीजिए इसे। अभी हम तीसरा लेने वाले हैं जो सिंपल सा है। क्या है, a/b/c क्या दे रखा है, a/b/c दे रखा है 2:3:4। ठीक, 2:3:4 निकालना क्या है, a/b/b/c
इज टू सी अपॉन ए। ठीक, ये निकालना है हमें। तो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट देखिए एक वेरिएबल डिवाइड करेंगे तो जो कांस्टेंट वो कट जाएगा। तो डायरेक्ट जो जो पूछ रहा वो दे, ए अपॉन बी 2/3 इज टू बी अपॉन सी 3/4 इज टू सी अपॉन ए 4/2। ठीक, और एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम क्या आएगा? 12 एलसीएम आएगा। इनका एलसीएम लेकर हमने बताया है कैसे सॉल्व करना, पिछली बार बता भी चुके हैं। इनका एलसीएम लेते हैं नीचे का, फिर 3 4 या 12, 4 दूनी 8, 4 3 या 3 3 9, 2 6 या 6 4 24। इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा देंगे। हमारा रेशियो आ गया ये, किसका आ गया? जो पूछा था 8:9:4। पहले एलसीएम लेते हैं, जैसे गुणा प्लस माइनस करते हैं उसी तरह फ्रैक्शन को प्लस करते हैं। एलसीएम लेकर आप, अगर एलसीएम होता तो प्लस रेशियो मतलब फ्रैक्शन रहता है, आप प्लस और माइनस जैसे तरह करते हैं उसी तरह एलसीएम लेना है, उसी तरह रखना, लेकिन इसको रेशियो में कर रखना है। ठीक है, एलसीएम लिया 12 आया, 3 4 जा 4 2 जा 8 होता है, 4 3 12 होता है, 3 3 9 होता है, 2 4 क्या था 12, 2 6 जा 6 24 हो जाता। तो आ जाएगा 8:9:24। समझ में आ गया होगा आपको। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? 8:9:24 बी। ठीक, आप नोट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आज लेते हैं जो बहुत ही आसान है। क्या है? a/b क्या दे रखा है? a/b 3:4 दे रखा है, b/c 5:7 दे रखा है, 5:7 दे रखा है, और c/d भी दे रखा है। इसमें c/d दे क्या दे रखा है? 8:9। ठीक, फाइंड करना है ad, फाइंड a/d। ठीक, दिख रहा है? ये फाइंड करना हमें, ये फाइंड करना आखिरी। जब भी ये एक लाइन से लिख लेते हैं, एक लाइन से लिखा रहता है, जब भी ये निकालना हो ना, तो हमें कुछ नहीं कर, सारे रेशियो गुणा कर देना। देखिए a अपॉन बी, ये गुणा करेंगे b अपॉन सी, ठीक है, ये गुणा करेंगे इंटू सी अपॉन डी। ठीक, हमें क्या करें? b कट गया, c कट गया, a अपॉन डी आ रहा है, ए अपॉन डी आ रहा है ना, ए अपॉन डी। जब इसका यही ए अपॉन डी आएगा, इसका ए अपॉन डी आएगा, तो भैया ये भी ए और बी को, और बी और सी को, और सी और डी को डिफाइन कर रहा है ना। तो इसका भी अगर रेशियो अगर हम गुणा भाग करेंगे तो ये कट के ए अपॉन डी आ रहा है, उसी तरह हम इसको भी करेंगे, ए अपॉन डी आएगा, ए अपॉन बी। यही तो है रेशियो में दे, ए अपॉन बी लिखो या 3/4 लिखो, वही बात हुई। ए अपॉन बी लिखो या फिर 3/4, दोनों बराबर है, एक ही बात तो हुई। ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी 8/9। ये तभी लगेगा जब पहला और आखिरी निकालना हो। ठीक है, अब गुणा भाग कर दिया, आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाता है, और 3 3 या 9 आ जाता है। ठीक, 5 दूनी 10 बटा 7 3 21, 10/21 हमारा आंसर आ जाएगा a/d, 10/21। ऑप्शन नंबर सी, 10/21। ऑप्शन नंबर सी चौथे का आंसर आ चुका होगा, आपको समझ भी आ गया होगा, सिंपल सा है। बस दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन आता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन क्वेश्चन है, रेशियो में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। और आपको ये सब क्वेश्चन में पेन नहीं लगाना, आपको समझाने के लिए मैं पेन लगा रहा हूँ, नहीं इसमें टाइम वाकई टाइम पेन नहीं लगाना है। आपको उतनी प्रैक्टिस कर देना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, CISI में मिनिमम पेन उठाना पड़े, और जितना मिनिमम पेन उठाएंगे सिलेक्शन का मैक्सिमम चांस होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आज का लेते हैं। a/b, b/c, c/d दे रखा है, ABCD। देखिए क्या दे रखा है? a/b क्या दे रखा है? a/b दे रखा है 2:3, b/c क्या दे रखा है? b/c दे रखा है 9:7। ठीक, और c/d क्या दे रखा है? c/d 8:9 दे रखा है। फाइंड क्या करना है? ए बी 2 3 दे रखा है, बी सी 9 7 दे रखा है, और सी डी 14 15 दे रखा, सॉरी 14 15 दे रखा है। ठीक, फाइंड क्या करना है? a/b/c, a/b/c/d, ये क्वेश्चन है। ठीक, ये सॉल्व करना है। ठीक है,
ऊपर लिखा है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ अपने सुटेबिलिटी के लिए लिख ले रहा हूँ। देखिए अब ए बी सी डी, आप इसमें देखिए क्या कॉमन है, बी और बी कॉमन है, बी और बी कॉमन है, बी ये है मतलब ये है, ठीक। हम इस पे ना उंगली लगा सीधे नंबर बी, ये अगर दूसरा वाला है तो, और बी पहला वाला है, ठीक। अब देखिए पहले हम यहाँ देखते, ये 2 है, ये 3 है और ये 9 है, ये गलत बात है ना। अब देखिए इधर सी है, ये सी है और इधर हमारा क्या है, सी है, सी ये 7 है, देखिए सी ये 7 है और इधर सी क्या है, ये 2 है, ये भी गलत बात है। अब इसे कैसे करें कि आसानी से हल हो जाए, पहले हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, ये ठीक है, करते हैं। हमको यहाँ 3 से इंटू करें काम बन जाएगा, 3 से इंटू करें तो 3 2 6, 3 3 9। क्या किया हमने भाई, 2:3, इसका ये डिवाइड में ही तो है, जो इधर इंटू करेंगे कट भी सकता है, तो हम क्या करिए, हमको 9 चाहिए था भैया, बी हमको 9 चाहिए, तो इधर 3 से इंटू कर दिया, इधर 3 से इंटू कर दिया, तो 3 2 6:9 आ गया, 6:9 आ गया। यही तो हमको बनाना था, 6:9, तो 6:9 बन गया। अब देखिए ये 7 आ गया, ये ए बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और बी ये 9 है, तो सी कितना है, सी हमारा 7 है, ठीक, सी 7 है। अब सी 7 है, अब इधर देखिए आप ये बताइए, जब ये सी 7 है, इसको 14 बनाना है, ये 7, इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर दे, दोनों तरफ 2 2 डिवाइड कर दे, बात तो ही पड़ जाएगी ना, दोनों तरफ 2 2 डिवाइड कर दें, इधर डिवाइड कर दे, इधर बात तो ही कट जाता है, तो क्या होगा, इधर 7 आ जाएगा, इधर क्या आता है 15/2, तो डी कितना हो जाएगा, ये कितना आ गया, इसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया, इधर 7 से डिवाइड किया 7 आ गया, इधर 15/2 आ गया, कि नहीं आ गया, हमने ये 7 है तो ये 15/2, ठीक। अब क्या करेंगे भैया, अब नीचे तो रहना नहीं, फ्रैक्शन हटाना है, तो 2 2 सब में इंटू, एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, तो ये सब में इंटू हो जाएगा, 12 9 दूनी 18 7 दूनी 14 15, ये आ जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ये है 12 15 12 18 14 सी, ठीक। आपको नहीं समझ आया, एक बार और बता देता हूँ। वैसे मैं देखिए पहले इसमें कॉमन देखा हमने, बी है बी है बी है बी है, बी इधर 3 है, इधर 9, गलत बात है ना, हमको दोनों तरफ 9 चाहिए तभी तो इक्वेट होगा, तो इधर में 3 से इंटू करिए, 3 से इधर इंटू करिए, 3 2 6 3 3 9, जब ये भी 9 ये भी 9 है, बी इधर भी 9 है, तो चलिए 9 दोगे तो 7, ठीक। अब यहाँ सी 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, सी 14 कैसे है भाई, ये कैसे, ये 7 है, इधर 7 है तो इधर भी 7 होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा, क्योंकि अब इधर हम इक्वेशन बना चुके हैं, इधर ना छेड़छाड़ करके हम इधर छेड़छाड़ कर देते हैं, तो हमने क्या 2 से इधर डिवाइड किया, 2 से इधर डिवाइड किया, ये 7 बन गया, 15/2 आ गया, ये हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। जब 1 के नीचे आता है तो आप एलसीएम लेकर जिस तरह करते हैं उस तरह भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इधर इंटू करेंगे, 3 2 6, एलसीएम लेके नीचे वाला हटा देते हैं ना, तो ये एलसीएम ही तो लिया है, नीचे 2 एलसीएम ले लिया, 6 दूनी 12 होता है, नीचे 2 एलसीएम हो गया, ठीक है। ये अपॉन 1 है, अपॉन 1 है, अपॉन 1 है, 1 2 जाए तो 6 दूनी 12 9 दूनी 18 7 दूनी 14, ये छोटी छोटी चीज़ आपको आना चाहिए, एलसीएम कैसे लेते हैं, तो ये फिर 2 हटा देते हैं, बस 12 18 14 15, ठीक, डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास था नहीं। या फिर एक तरीका और था, आपको क्या चाहिए, A:B:C:D, आप अगर उसमें नहीं फंसना चाहते हैं रेशियो के लफड़े में, तो आप पीछे देखिए, ये देखिए बड़े वाले देखिए, ये बड़ा है, ये बड़ा, ये है, तो हमको 14 बनाना है, ये 14 है, ये 15 है, हम इधर 2 से इंटू कर देते हैं, 2 से इंटू कर सकते हैं ना, इधर 2 से इंटू किया, इधर 2 से इंटू कर दिया, भाई रेशियो इधर तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 7 दूनी 14 ये हो गया, तो ये 9 दूनी 18 हो गया, तो ये डी है, सी है, बी है, अब 18 हो गया, ये 18, बी 18 है ना, ये यही तो है बी 18 है, तो ये 6 से इंटू कर देंगे, इधर 6 से इंटू करेंगे, इधर 6 से इंटू करेंगे, ये 6 12 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, जब 18 ये है तो 12 ये, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी कितना आप सोच सकते हैं। आप हमने देखिए डायरेक्ट इधर निकाल दिया, पीछे से गए डायरेक्ट निकाल दिया, वो आपको बस मेन देखना है कि सेम ये बी ए बी, तो ये सेम होना चाहिए, हमने एक बार बना दिया तो ए बी सी का हमारे रेशियो आ गया, अब ए बी सी और सी डी, और सी और सी इधर बराबर कर दिया, बात हुई, जो कॉमन है वो बराबर कर दो, बात खत्म, सीधी बात। अब लेते हैं हम, कितने क्वेश्चन हो गए, छठा क्वेश्चन लेते हैं।
हाँ छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, A:B, जितने टाइप के सारे बन सकते हैं हम सारे ले लेने हैं, ठीक है। इसलिए आपको दिक्कत नहीं करनी है, आपको बस क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है। और एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार करिए, 3 बार करिए, समझ में आ ही जाएगा। कभी भी कोई किताब पढ़ते हैं आप, मान लीजिए एक बार में समझ में आता तो आप क्या करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। अब दोबारा पढ़ने पे थोड़ा बहुत समझ में आएगा, दोबारा पढ़ने में तो पूरा पूरा समझ में आ ही जाएगा। वो आपकी मेहनत है, अभ्यास जितना करेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको। 5/9 और एंड C/D क्या दे रखा है, C/D दे रखा है 5/6 = 3/4। फाइंड करना है A:B:C:D। पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस बार फ्रैक्शन में, पिछली बार फ्रैक्शन में नहीं था, फ्रैक्शन में, ठीक। इसको पहले हम फ्रैक्शन से हटाते हैं। तो फ्रैक्शन हटाने के मतलब क्या है, अब देखिए हम मुंह जमानी करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8 आता है, तो एलसीएम 8 आ गया, एलसीएम 8 आ गया। 2 4 जा होता है, 2 4 जाए तो 4 1 जा 4 = 8 1 जा 3 1 जा 8 1 जा 1 जा रहा है ना 1। हम बच्चों की तरह बता रहे हैं, क्लास 5th की चीज़ें हैं ये, कोई नहीं बताता, लेकिन आपको पता 8 1 जा 1 8 आता है, तो 1 को इंटू करेंगे 3 में, तो 3 1 जा 3, ठीक, 3 1 जा 3। तो ये आ गया हमारा AB का ये, ठीक, डायरेक्ट, ठीक है। अब आया BC का निकालना हमको। BC का कैसे निकालेंगे, BC का एलसीएम 9 आएगा, 9 आएगा, 3 3 जा 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 9 5, ये 5 हो जाएगा, ये खत्म, BC हो गया। अब C और D का क्या आएगा, एलसीएम क्या होगा, 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है ना, 12 ही एक टेबल ऐसा है जिसमें 6 और 12 एलसीएम आता है, ठीक। अब 6 दूनी 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 तियाएं 3 तियाएं 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 10:9। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ ABCD कैसे निकालना है। C इसमें ये है, इसमें C ये है, ठीक है कि नहीं है, और इसमें 10, इसमें 10 है, इसमें 5 है, इसको 2 से इंटू कर देंगे, 10 बनाना है हमको, 2 से इंटू कर दिया भाई, तो कट जाता है रेशियो, मतलब अपॉन में कट जाएगा ना, तो हम इंटू गुणा भाग हमने क्या कहा, किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करना है। 2 इधर इंटू कर दिया, 2 इंटू कर दिया, तो ये हमारा CD का रेशियो क्या है, CD का रेशियो है 10:9, ऐसे लिख दिया। और BC का रेशियो कितना हो जाएगा, BC = 3 2 6 = 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10। अब हम BCD का रेशियो से निकाल सकते हैं, BCD हमारा क्या आ गया, B है 6, C 10, D 9, C इधर भी है, C इधर है, C एक ही बार तो लेंगे, BCD इतना आ गया, ठीक है, हमारा इतना आ गया। अब देखिए इसमें B है, इसमें भी B है, हमको इससे मतलब नहीं है, BCD निकल आया, हमारा इतना काम खत्म, इतने का काम खत्म, हमको बस इतने इससे मतलब है, ठीक। B में क्या 3 है, इसमें B कितना है 6 है, इसमें B 6 है, भैया ये इसमें 6 है, इसमें हम क्या करें, 2 से इंटू करते हैं, 6 बन जाएगा। तो हमने क्या 2 से इधर इंटू किया, 2 से इधर इंटू किया, और 2 से इधर इंटू कर दिया, तो क्या हुआ, A:B क्या आ गया हमारा, A:B क्या हो गया, 4 दूनी 8, 3 2 6। हमारा जब B6 आ गया, B6 आ गया और B6 सेम आ गया, तो क्या हो जाएगा, A:B:C:D क्या आ जाएगा, A कितना है 8 है, B कितना, चाहे यहां से लिखिए चाहे यहां से लिखिए, C कितना है D 9, आंसर आ गया सीधा सीधा आपका। तो आपको इतना ना करके, आपको अगर ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले ये बताइए, ठीक, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक, बता कहाँ सकते हैं आप लोग ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा बेसिक था, ठीक, बेसिक था, लेकिन आपको इस तरह करना नहीं है, आपको इस नहीं करना इसी तरह है, लेकिन किस तरह वहाँ ऑब्जर्व करना है, किस तरह करना है, ये आपको बताता हूँ, ठीक। आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, पहली बात तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, आप पहले इसको ABBC देखिए कैसे निकालेंगे, 2 एलसीएम डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट किस तरह करना, अगर हम एग्जाम में करेंगे तो किस तरह करेंगे, ठीक है। एलसीएम 8 आया, तो ये ABBC बार बार थोड़ी लिखना है, एलसीएम 8 2 4 4:3 आ गया, ये BC कितना आ गया 3 3:5 आ गया, CD कितना आ गया 12, 6 दूनी 5 दूनी 10, 4 3 3 9, ठीक, ये आ गया। आप यहाँ से यहाँ के बाद ऑप्शन उठा सकते हैं। ऑप्शन कैसे करेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, ABBCD, पहला ऑप्शन 6 4 8 9, तो
ए बी 4 और 6 का रेशियो बन रहा है। देखिए 4-6 का रेशियो बन रहा है। देखिए कैसे चेक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, 4:6:8:10। देखिए पहले इसको सेटिस्फाई करिए, बन रहा है। ए बी सी डी है तो हम ए बी को रेशियो देखते हैं। अगर 4:6 होता, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बन रहा है? नहीं बन रहा है भाई। क्या हमारा एलसीएम क्या रहा है, 4:3 आ रहा है ना। तो पहला ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, 8:6, 10:9। ठीक, पहले हम 2 उठाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए बी का 4:3 रेशियो बनना चाहिए। हमने ए बी लिया, ए बी लिया। ठीक, 2 4 जा 2 3 जा, काट दिया हमने भाई, काट दिया। 4 3 का बन रहा। तो अब हम क्या लेंगे, बी सी। बी सी मतलब बी सी क्या है, 6:10। हमारा रेशियो आ रहा 3:5 आना चाहिए। तो काटते हैं, 2 3 जा 2 5 जा 10 आ रहा, सेटिस्फाई हो रहा। और अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सी डी 10:9 आ रहा, 10:9 सीधे आ रहा, 10:9। तो मतलब हमारा बी ही आंसर है। अरे बी ही आंसर तो है, बी ही आंसर है। 12 क्या था, 8:6:10:9, यही ऑप्शन आए, यही हमने शायद निकाला भी था। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, सिंपल सा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। इसमें ये एक कॉन्सेप्ट बताना था, आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको टाइम लग जाता है किस तरह जोड़े घटा है, तो इसलिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना समझना है, इसमें हमने एलसीएम लेकर ए बी ये अलग निकाल लिया, 4:3 आ गया। ठीक है, आपको तो जब आपका ऑप्शन चेक करेंगे, जैसे हमने ऑप्शन पहला चेक, एक बार और बता दे रहा, किसी को दिक्कत ना हो, 8:6:10:9। ठीक, हमने ये रेशियो, आपको पहले ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, रेशियो में नहीं हो सकता। इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो 3 3 9 और 5 आ गया। ये तो हमारा 8 10:2, मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको ये हम पीछे बता चुके हैं आपको, उतना आपको आना चाहिए। ठीक, अब हम ऑप्शन कैसे चेक करेंगे। अब देखिए ए बी का रेशियो तो हमने ये ए बी लिया अलग से। अब इससे मतलब नहीं, ए बी लिया तो जो ए बी का रेशियो है सेम आना चाहिए। हमने क्या है कि ए बी का रेशियो ये है। ठीक, तो पहले 2 ले लिया हमने ए बी का, 2 4 जा 2 3 जा, मिल रहा, सही है। पहला सेटिस्फाई कर गया। दूसरा भाई सेटिस्फाई तभी करेगा, सारे सेटिस्फाई करेंगे। दूसरा हमने बी सी लिया, बी सी है, बी सी, तो हमने क्या किया, 6:10। तो रेशियो में काट पीट के आखिरी तक ले जाते हैं, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 3 5, मिल गया। अब फिर इसने क्या लिया, सी डी लिया, सी डी है 10:9, वो 10:9 सीधे सीधे है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है, आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन रहेगा, कंप्यूटर पर रहेगा। यहाँ तो मैं बार बार देख रहा हूँ, उसमें तो कंप्यूटर पर रहेगा तो आप आसानी से मिला लेंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन लेते हैं, छोड़ते हैं उसको। A:B:C इतना है, B:C:D इतना है। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। 4:7:11। ठीक, एंड B:C:D इक्वल टू 21:33:44। और निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, A:B:C:D। देखिए इसमें दिक्कत बस एक ही है कि इसमें ABC इसमें कॉमन 2 हैं भाई, BC कॉमन 2 हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन अगर तरीके से दे दे तो सॉल्व नहीं हो सकता। ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन और दे देगा, सॉल्व नहीं हो। देखिए क्या होता है कि आपको 2 कॉमन है, दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये तभी सॉल्व होगा जब दो सेम है, या इधर गुणा भाग करने पे ये बन जाए, या इधर गुणा भाग करने पे ये। BC ये है, B से शुरुआत की है, शुरुआत वाले 2 ये, आखिरी वाले 2 इधर ले लेते हैं। ठीक, आप देख रहे हैं कि अगर हम 7 में 3 इंटू करते हैं 11, एक ही वैल्यू इंटू कर सकते हैं जिसमें करेंगे, क्योंकि जो करेंगे तीनों करना पड़ेगा ना भाई। अगर हमने 3 से किया तो 33 ये हो जाएगा, 7 3 21 ये हो जाएगा। 33 3 से किया, इनमें गुणा सब में 3 से कर दिया हमने। 3 इसमें इंटू कर दिया, क्योंकि हमको 33 दिखा, यहाँ पर 33 दिखा, तो इधर हमने 3 से इंटू कर दिया, इधर 3 से इंटू कर दिया। तो क्या हुआ, 33 7 3 21 और 4 3 12। ठीक है, अब 21 33 देखिए मैच कर गया ना। एक ही वेरिएबल मतलब एक ही वैल्यू 3 से इंटू किया, दोनों मैच कर दिया।
तब तो हो गया। लेकिन ऐसा ना होता कि एक इसमें ना ऐसा मान लीजिए आप मोटा मोटा मान लीजिए, इसका पहले इसका आंसर निकालते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। इसका आंसर तो होगा, ठीक है, तो 12:21:33 आंसर यही होगा। क्या है 12:21:33, ठीक। हमने क्या किया, तो ABC क्या आएगा, 4 3 12 7 3 21 और 33, ये क्या है ABC, और B कितना है 12, B 21 21, C 33। जब दोनों मैच करें तो तीसरा ऑप्शन D अपने आप में मैच कर जाएगा, ठीक। तो क्या है A:2B:2C:2D, या इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए आप। ये एक अच्छा क्वेश्चन किस लिए है ये आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। हमने 3 से इनटू इधर कर दिया क्योंकि हमको 2 सेम बनाना है भाई, 2 सेम बनाना है तभी होगा, क्योंकि दोनों तरफ BC इधर भी है BC इधर भी है, ठीक है। हमने क्या कहा, तभी सेटिस्फाई करेगा जो इधर है वेरिएबल है और इधर जो वेरिएबल है वो सेम आएगा। देखिए BC इधर से 7 3 21 आ गया, B 21 आ गया, 33 ही आ गया, तो B 21 आ गया 33 आ गया, C कुछ भी हो A कुछ भी हो, हमसे मतलब ही नहीं है, हमने इनटू करके बराबर कर दिया। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा कहीं हो जाता, ये तो आंसर हो गया आपका, आप नोट कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसा हो ही जाता मान लीजिए ये 33 ना करके हम कर देते हैं यहाँ पर 34, ठीक, कर दिया हाइपोथेटिकली मान लिया, ठीक। अब हमने क्या, अब इसमें क्या है 21 34, अब हम क्या करेंगे, इधर अगर मान लो 21 बनाने के लिए 3 से इंटू कर दिया हमने, अब 3 से इंटू करेंगे, तीनों में करेंगे, हमने क्या कहा, क्योंकि कट सकता है, तीनों में इंटू कर दिया 3 से। अब 3 से इंटू करने के बाद ये 4 3 12 आ गया, 7 3 21 आ गया, 33 आ गया। भैया ये C 33 आ रहा है और इधर C कितना आ रहा है 34 आ रहा है, हो सकता है ऐसा, हो ही नहीं सकता, तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, सीधी सी बात ये सॉल्व ही नहीं होगा। बस उसी टाइप का होगा जो सीधे कट, मतलब कि जब 2 कॉमन होंगे तो एक इंटू वो सरल वैल्यू दे रखी होगी, ऐसे 3 4 से गुणा करने पे दोनों समान हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आठवां क्वेश्चन लेते हैं, 7 क्वेश्चन हो गए ना, ये आवाज बहुत आ रही। अब हम लेते हैं 8वां आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि A B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है तो A C का रेशियो बताना है, ठीक है। हमने क्या कहा A B, ठीक, क्या कह रहा है A B से 40% अधिक है, A B से 40% अधिक है, 20 मान लीजिए 100 तो ये 140 हो जाएगा, तो रेशियो निकाल देंगे काट पीट के, 2 7 जा 2 5 जा, तो 7:5 आ गया, ठीक। अब देखिए B:C क्या दे रखा है, B C से 20% कम है, C ये है तो ये 80 है, भाई 20% कम हो गया, काटा पीटा 2 4 जा 2 5 जा, तो 4:5 आ गया, तो हमारा ABC का रेशियो ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या कहा, जब भी ये और ये देखें आप, शुरुआत को और आखिरी का रेशियो पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है AC पूछ रहा है, AC पूछ रहा है आपको, ये देख रखा, तो बीच में सब गुणा कर दिए, सब कट जाएगा। देखिए A/B इंटू B/C लिखते हैं तो ये कट जाता है, A/C आ जाता है ना, वही तो निकालना है हमें। लेकिन अब वैल्यू जब इसमें यही आ रहा है इसमें भी यही आएगा, 7/5 इंटू 4/5, 7 4 28/25, तो 28:25 आंसर ये होगा, आप नोट कर सकते हैं। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं लगने हैं, ये एग्जाम में आने वाले हैं, रेलवे एग्जाम में भी आ सकते हैं, किसी भी आप इंडिया में किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं SSC लेवल तक के लिए ये सारे क्वेश्चन पर्याप्त हैं। रेलवे में खैर SSC लेवल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा तो लेवल लेके चलते हैं, बहुत हल्का लेवल नहीं लेते। बाकी हाँ अदर एग्जाम में SI में ले लीजिए आप, रेलवे में ले लीजिए आप, कांस्टेबल में ले लीजिए आप, हर जगह ये पेपर आना है, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व, आप कहें कठिन सॉल्व कर दे, छोटा सरल छोड़ दे तो नहीं हो सकता, क्योंकि सरल आप कर तो लेंगे लेकिन टाइम के अंदर कर लेंगे नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास समय नहीं मान लेने के लिए, आपको तरीके आने चाहिए, ठीक है। तो और आपको अगर मतलब हमारे बताने में कोई गड़बड़ी दिख रही तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और हम उस पर ज़रूर काम पे करेंगे। और फिर हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर कल मिलते हैं, बाय, थैंक यू। Peace.